सिर्फ 10 रुपए का लालच, एक सुनसान जगह और फिर एक खौफनाक अपराध जिसकी वजह सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। लेकिन रुकिए, इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि हत्या किसने की, सबसे बड़ा सवाल है आखिर एक किशोर की जान लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी। पुलिस की जांच में जो सामने आई उसके कनेक्शन किसी पुरानी दुश्मनी से नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल एक कथित रील से जुड़ा बताया गया है। एक ऐसी रील जिसमें इंसानी शरीर के एक हिस्से को करोड़ों रुपए में बेचने का दावा किया गया था और कुछ लोगों ने उस दावे को सच मान लिया, फिर करोड़ों कमाने के लालच में आया और एक मासूम उनकी कथित साजिश का शिकार बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पुलिस के सामने एक और सवाल था। अगर करोड़ों रुपए मिलने वाले थे तो खरीदार कौन था? कहानी शुरू होती है अब। भोपाल में एक किशोर अचानक लापता हो गया। परिवार परेशान था। घर वालों को उम्मीद थी कि शायद वह कहीं गया होगा और वापस आएगा, लेकिन वक्त बीत गया और उसका कोई पता नहीं चला। परिवार की बेचैनी बढ़ती गई। दूसरी तरफ पुलिस ने भी तलाश शुरू कर दी और फिर जांच के दौरान एक शव बरामद हुआ। लेकिन उस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल थी सबकी पहचान कैसे करें। पुलिस के लिए यह केस गुमशुदगी का मामला नहीं रह गया था, कुछ ऐसा सामने आ चुका था जिससे शक की सुई हत्या की तरफ घूमने लगी। परिवार अपने बेटे की तलाश में पुलिस तक पहुंचा। रिपोर्टों के मुताबिक सबकी पहचान हाथ पर बने हुए एक खास टैटू की मदद से हुई। अब पुलिस के सामने पीड़ित की पहचान थी, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। किसने मारा और क्यों मारा? क्योंकि शुरुआती तौर पर कोई ऐसी दुश्मनी सामने नहीं आई थी जो हत्या की वजह बन सके। पुलिस ने संदिग्धों की तलाश शुरू की और पूछताछ आगे बढ़ी तो कहानी का एक ऐसा सिरा हाथ लगा जिसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी। पुलिस की जांच के मुताबिक किशोर को 100 रुपए देने का लालच देकर अपने साथ ले जाया गया था। सोचिए, एक किशोर को लगा होगा कि उसे सिर्फ कुछ पैसे मिलेंगे, लेकिन कथित तौर पर उसे नहीं पता था कि वह किसके साथ जा रहा है और कहां जा रहा है। इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन अब सवाल और बड़ा हो चुका है। 100 रुपए के लिए कोई हत्या क्यों करेगा? असल वजह 100 रुपए नहीं थी, असल वजह कुछ और ही थी। और यही वह जगह है जहां एक केस में सोशल मीडिया की एंट्री होती है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी रील देखी थी जिसमें दावा किया गया था कि इंसानी अंडकोश को करोड़ों रुपए में बेचा जा सकता है। ध्यान रखें, यह एक कथित सोशल मीडिया दावा था, कोई प्रमाणित कीमत नहीं थी। लेकिन आरोपी ने कथित तौर पर इस झूठ पर विश्वास कर लिया। उन्हें लगा अगर शरीर का वह हिस्सा मिल जाए तो करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं और यहीं से कथित तौर पर एक खतरनाक योजना शुरू हुई। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। अगर उन्हें करोड़ों रुपए मिलने की उम्मीद थी तो क्या उनके पास कोई खरीदार था? क्या किसी ने उन्हें पहले से ही कहा था कि वह अंग खरीद लेगा, या फिर उन्होंने सिर्फ एक वायरल रील देखकर यह सब कर दिया? जांच में सामने आई जानकारी के मुताबिक हत्या के बाद उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। यानी जिस करोड़ों रुपए के लालच में इतना बड़ा अपराध किया, वह करोड़ों का सपना ही झूठ निकला। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने संदिग्धों से पूछताछ की। कथित तौर पर सोशल मीडिया वाली रील की कहानी सामने आई, जहां जांच में यह भी सामने आया कि किशोरों को पहले भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ। फिर एक दिन उन्हें वह किशोर मिल गया, 100 रुपए का लालच दिया और उसके साथ चला गया। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मामले को हिला कर रख दिया। इस मामले की सबसे डरावनी बात सिर्फ हत्या नहीं, डरावनी बात यह है एक इंटरनेट पर दिखने वाले कथित झूठे दावे को किसी ने सच मान लिया और उस झूठ को सच मानने की कीमत एक इंसान की जिंदगी बन गई। अब इस केस की जांच और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन अंतिम दोष सिद्ध अदालत के फैसले से ही होगा। और इस पूरी घटना से एक सवाल और निकलता है, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली बात सच होती है? शायद नहीं, क्योंकि कभी कभी एक झूठी जानकारी सिर्फ आपका समय बर्बाद नहीं करती, वह किसी की सोच बदल सकती है और उस सोच में लालच और अपराध जुड़ जाए तो उसका अंजाम बेहद खौफनाक होता है। एक वायरल रील, 100 रुपए का लालच और एक मासूम जिंदगी खत्म। यही है इस केस की सच्चाई।
मिलते हैं अगली ही ऐसी सनसनी खबर के साथ, और ऐसी ही खबरों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।